क्या है और 2025 जो है आपका कैसा रहा? न्यू ईयर की प्लानिंग फ़िलहाल कुछ भी नहीं है और लेट्स सी अभी तो मतलब कि 15 दिन पड़े हुए हैं तो देखें क्या होता है। फ़िलहाल इस साल जो है कहीं पे जाने जाने का कोई मूड नहीं है, इस बार चिल करने का मूड है। और 2025 कैसा रहा? 2025 जो है बहुत सारे एक्सपीरियंसेस। मैं कहता हूँ कि 2025 में मैंने बहुत सारी नई चीज़ें मैंने की हैं। और मैं कुछ नई भी अच्छी रही, ठीक है। बिज़नेस के हवाले से सिर्फ मेरे साथ नहीं, पूरे पाकिस्तान में लोग सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। मेरा भी उस तरह से कोई इतना अच्छा साल नहीं गुजरा, लेकिन ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन मतलब कि लोगों के लिहाज से भी और सब, अगर मैं मुझे कोई चीज़ अगर अच्छी नहीं भी हुई, अभी मैं पिछले दिनों सोच रहा था, आपकी यही सवाल मैं पिछले दिनों सोच रहा था और मैं यही बात कह रहा था, मैं ये नहीं कह सकता कि 2025 जो है मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि 2025 में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है तो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है। मैं उम्रे पे गया तो उसके अलावा तो सारी चीज़ें जो है वो मतलब सेकेंडरी है ना, उसके बाद तो सारी चीज़ें दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे आ जाती हैं। तो अगर कोई चीज़ नहीं भी अच्छी रही तो उसके बाद वो बहुत नीचे चली जाती है, जो चीज़ अच्छी नहीं रही। तो क्योंकि इतनी बेस्ट चीज़ लाइफ में हो गई कि मैं मक्का और मदीना चला गया, तो मतलब बाकी सारी चीज़ें तो फिर मायने ही नहीं रखती ना। तो हाँ, एक्सपीरियंसेस बहुत हुए, बहुत सारे लोग लोग देखे, कुछ लोगों से डिस्टेंस भी किया, कुछ ये भी सीखा कि मतलब वक्त बड़ा कीमती होता है हर एक का। और ये है कि आपको लोगों को उतना ही वक्त देना चाहिए जितना वो आपको देते हैं। ये चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा सीखी है। और ठीक है, इंसान लाइफ में लर्न कर रहा होता है। मेरी आदत है, मैं साल के एंड में सोचता लाजमी हूँ कि यार मेरा साल गुजरा कैसा, मैंने क्या किया है। बहुत पॉजिटिव चीज़ें क्या रही हैं, नेगेटिव चीज़ें क्या रही हैं, रिलेशंस में मैं कैसा रहा हूँ। और हेल्थ वाइज हाँ, मैं काफ़ी डाउन रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल से इस साल मैं हेल्थ में जितना डाउन रहा हूँ मैं अपनी पूरी लाइफ में नहीं रहा। और लेकिन हाँ, एक चीज़ है, जो मेरी इंजरी चल रही है वो 3 साल के बाद मेरी नर्व की इंजरी, सर्वाइकल नर्व की इंजरी जो है वो ठीक हुई। मैं उसकी वजह से खुश भी हूँ। और लेकिन जो मेरे शोल्डर की इंजरी है वो इतनी स्लो चल रही है, इतनी स्लो चल रही है, इतनी स्लो चल रही है। मैंने एक अपना एम रखा हुआ है, गोल रखा हुआ है कि मैंने इस साल के एंड तक उसे ठीक करना है। कोशिश मतलब ठीक है करना है वो, खुद ब खुद ठीक होगी, साथ स्ट्रेचिंग वगैरह करनी होगी, लेकिन बहुत स्लो चल रहा है। तो लेकिन हाँ, मैंने इसके साथ साथ सख्त इंजरी के साथ मैंने कार्डियो नहीं छोड़ी मैंने जिम में। ये मैंने एक अच्छा अच्छा काम किया कि मैं जिम जाता रहूँ। मैं अपना मतलब फुल बॉडी एक्सरसाइज तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं कार्डियो में करता रहा हूँ और अपना वेट मेंटेन रखने के लिए कि फैट ना आए बॉडी के ऊपर। इस तो अगर मेरे अलावा होता तो कोई भी छोड़ देता, इतनी पेन बर्दाश्त ना कर सकता। तो हाँ, मेरा मसल सारा ख़त्म हो गया। ये 2025 में हुआ। इंजरी की वजह से मैं एक्सरसाइज नहीं कर सका, उसको मैं बहुत मिस करता हूँ। लेकिन जहाँ पर मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, मैंने कुछ चीज़ें अल्लाह मियाँ पे छोड़ दी। जब मुझे शोल्डर पे इंजरी हुई है, वो इतनी सीवियर इंजरी थी कि मुझे उसने हिला के रख दिया। मुझे लिटरली उसने हिला के रख दिया। पहले मेरी एक इंजरी चल रही थी, उसके ऊपर ये इंजरी आ गई। तो लेकिन इस इंजरी ने मुझे ऐसे हिला के रख दिया कि मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ऐसा क्यों है। ठीक है, मैंने जब मुझे ये इंजरी हुई, बेसिकली मैं स्लिप हुआ और मेरे शोल्डर पे हिट किया। तो मैंने कहा शायद अल्लाह मियाँ की कोई बेहतरी होगी इसमें, कोई ना कोई बेहतर। मैं लिटरली, मेरे ये अल्फाज थे, मैं क्योंकि ये प्रोग्राम में बड़ा चला के नहीं बता रहा, लिटरली मेरे ये अल्फाज थे। और फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा हुआ कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर सका। मैंने कहा शायद मैं ब्रेक नहीं ले रहा था इतने सालों से, मे भी शायद अल्लाह मियाँ ने कहा कि अब मैं तुम्हें जो है ब्रेक देता हूँ कुछ महीने की। तो उस बहाने मेरे बॉडी को रेस्ट मिल गया, एक ब्रेक मिल गई। और लेकिन बस मैं अभी पिछले महीने इतना आप कह लो फेडअप हो गया था। मैं कह रहा था यार बस ये मेरी इंजरी जो ख़त्म हो जाए। तो लेकिन वो अपना टाइम ले रही है, आराम आराम से जा रही है। और अभी बस ये है कि लेट्स सी, बस दुआ करें इस साल के एंड तक ये इंजरी ख़त्म हो। तो मैंने बड़े एक्सपीरियंसेस किए हैं, लेकिन मैंने अब ये चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, मैं यही चीज़ आपको भी बता रहा हूँ, चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती। आप उसमें गिले शिकवे या नाराज़गियाँ नहीं कर सकते। ठीक है, आप फिर गो विद द फ्लो, जिस तरह चल रहे हो उस तरह चलो। लाइफ में चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। लोगों के साथ बहुत बुरी बुरी चीज़ें हो जाती हैं। अभी मैं कल एक ARY के
एंकर पर्सन थे, उनका देख रहा था, वीडियो देख रहा था, वो अब वो जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हुआ, उनकी डेथ हो गई, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ लाइफ, यू नेवर नो कि नेक्स्ट सेकंड जो है वो क्या होने वाला है। सो चीज़ें हो जाती हैं, आपको नहीं अंदाज़ा होता, लाइफ इसी तरह है। और आपको नहीं पता होता कि नेक्स्ट मोमेंट जो है कोई आपके लिए बहुत खुशी का मोमेंट भी हो सकता है, कोई सरप्राइज़ भी हो सकता है, कोई हो सकता है उदासी के मोमेंट भी हो, अल्लाह करे कभी ना हो आपके लिए, लेकिन लाइफ है ना, कुछ भी हो सकता है। तो हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होते चीज़ों के लिए, लेकिन वो चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में। तो इसी के नाम लाइफ है। बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से हमारी दूरियां हो जाती हैं। तो इसी तरह इसी मिक्सचर के साथ जो है लाइफ बनती है, और इसी तरह हम लाइफ जो है गुजारते हैं। अच्छा जी, कॉल्स आप करते रहिए 051-111-0011 एंड 0519202540 पर 7101 एक स्पेस मैसेज नाम शेयर के नाम लेकर 4471 पर www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर एक मैसेज पढ़ने के बाद अभी कॉल्स की तरफ मैं जाऊंगा। अच्छा, सबा उमर अब्बासी हमारे साथ पार्टिसिपेट करी, हमारी बहुत पुरानी लिस्टर हैं, और आपने कहा कि 2010 से मरी से सुनती थी। बिल्कुल मुझे आपका नाम याद है, और 2018 के बाद आज कराची से आपका शो सुन रही हूँ। ओहो, ओके, आप कराची मूव हो गई हैं। और आपने कहा है कि ओके 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 और आपने कहा है कि चल रहा प्रोजेक्ट बनते हुए मोटिवेशन बढ़ गई है, और मैं भी बात पकड़ के बैठ जाती थी पहले, लेकिन अब पैशन आता जा रहा है। कोई पुराने सुनने वालों को सलाम। आपने कहा कि सबा मुझे आपके पूरे मैसेज की समझ नहीं आई। आपने जो लिखा है कि प्रोजेक्ट बनते हुए मोटिवेशन बढ़ गई, कौन से प्रोजेक्ट बनते हुए? और आप बात पकड़ के बैठ जाती थी, लेकिन अब पैशन आता जा रहा है। थोड़ा सा ज़रा मुझे दोबारा अपना मैसेज जो है लेके भेजिएगा, क्योंकि मुझे उसकी समझ नहीं आई। एनीवेज जी, कॉल्स की तरफ साथ साथ बढ़ते हैं हम 051-111-0011 एंड 051-92022540 पर। और कॉलर देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं लाहौर से रिमशा। कैसे हैं भाई जी आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ रिमशा, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। ओके, गुड है। सो रिमशा, कैसा लग रहा है आज? मतलब कि 16 दिसंबर हो गई यार, अभी कह रहा मैं 14-15 दिन आगे रह गए हैं, साल तो जा रहा है। बस सही लग रहा है। इतना मतलब मेरा ये जो साल है इतना खास नहीं गुजरा। ओके, क्यों खास नहीं गुजरा? क्योंकि मैं कहीं गई नहीं। कहीं घूमने नहीं गई इसलिए खास नहीं गया? हाँ जी, इसलिए खास नहीं गया। नहीं तो वैसे हर साल कहाँ पर जाती हैं? हर साल कहाँ जाती हूँ? दोस्तों से मिलने के लिए जाती हूँ, या आंटी के घर। इस बार कहीं भी नहीं गई। अच्छा, मतलब इस सब पूरे साल जो है आप घर पे ही रही हैं? जी जी, यही बात है, मेरे अंदर यही आदत है। मेरी वैसे बहुत सी आदत है जिनको मैं चेंज करना चाहती हूँ वैसे तो। नहीं तो सवाल का जवाब जो है यही है, डिफरेंट है कि आप कभी किसी बात को खुद की सोचती हो कि आप ऐसी क्यों हैं? मैं सोचती हूँ कि मैं इतनी प्यारी क्यों हूँ। क्या 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 क्या? मैं ये सोचती हूँ कि मैं इतनी प्यारी क्यों हूँ। ओ, मैं इतनी प्यारी क्यों हूँ? अच्छा, वो गलत फहमियाँ, खुश्क फहमियाँ। क्योंकि मुझे सारे कहते हैं कि तू बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। मैं उनकी बातें मान लेती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ ऐसी क्यों हूँ। मैं इतनी ज्यादा चाय भी बहुत पीती हूँ, क्या शरारतें भी बहुत ज्यादा करती हूँ। मैं कहा मुझे ऐसी कौन सी आदत है जो सबको अच्छी लगती है। क्या पता वो आपसे वो चाय बनवाने के लिए कहते हो यार रिमशा आप बहुत अच्छी हैं, या कोई खाना बनवाने के लिए कहते हो बहुत अच्छा खाना बनाती हो, जबरदस्त। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरे दोस्त है तो मेरे घर नहीं आती, मैं उनके घर जाती हूँ तो वो मेरी तारीफें करती रहती हैं। वैसे ये है, घर के अंदर बार दफा ऐसा होता है, अगर कोई बार काम करवाना ना मेरी मम्मा ने, तो मेरी मम्मा कहती मेरी प्यारी बेटी, जब काम निकल जाता तो कहेंगे आसान कितना है। अच्छा, तो इसलिए यही फिर ऐसा होता है। मैं ऐसे चाय बहुत ज्यादा पीती, शरारतें भी बहुत ज्यादा करती, तो मैं सोचती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके ओके, ठीक हो गया। और कुछ कहना चाहेंगे रिमशा आप? और ये कहना चाहूंगी, आप वैसे भाई वो आप अच्छा बोलते थे कि आप कहते थे ना कि अगर मैं कॉफी नहीं पी सकता, चाय नहीं पी सकता, तो आप लोग भी नहीं पीनी। तो ये कह कर ना अच्छा लगता है।
तो ना पिए ना, क्यों पिए आपने कॉफी? क्यों पिए चाय आपने? आप कह देते हो पिया करो, आप पहले कहते थे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था पहले का, क्योंकि अब तो इस टाइम तो गैस चली जाती है 10 बजे प्रॉपर गैस चली जाती है, गैस आती नहीं है बाद में। नहीं, अब मैं इसलिए कहता हूँ कि पिया करें, क्योंकि मेरे कहने से ये तो नहीं हो सकता कि आप नहीं पियेंगे, तो मैं इसलिए कहता हूँ पी लें यार, बस मुझे भी हाँ भेज दें। वैसे ये मैं चाय तो मैंने बहुत पहले पी थी, इस टाइम मैंने दूध पिया। ओके ओके, ठीक हो गया, चलें, थैंक यू वेरी मच रिमशा, आपका ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। और जी, रिमशा जो हैं अपनी तारीफ खुद कर रही थी। हाँ अच्छा, आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें 051111111 एंड 05192025440 पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नाम बताएं, कौन कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी मलक इमरान टिला जोगिया से बात कर रहा हूँ। भैया क्या हाल है, कैसे हो? ठीक ठाक बताया तो है, मैं ठीक हूँ, और कितनी बार बताऊँ, रिकॉर्डिंग लगा दूँ, ठीक हूँ ठीक हूँ ठीक हूँ। बस आप भाइयों को प्रोग्राम सुनता हूँ ना, मैं सब आदमियों को सुनता हूँ भैया, आपको फर्स्ट टाइम पहले कॉल किया आपको। ओके ओके, तो क्या कहना चाहेंगे? जी कहना यही चाहता हूँ कि आप टॉपिक यही है कि गुस्से गुस्से का कह रहे हो। वाह, क्या बात है, सुन रहे हैं प्रोग्राम? जी मैं तो शुरू से सुन रहा हूँ जब से आप आए हैं। यार क्यों झूठ बोलते हैं, क्यों झूठ बोलते हैं, क्यों झूठ बोलते हैं? अल्लाह ताला माफ करे, मैं तो आपका प्रोग्राम सुना, आपके पहले मैंने तो कल प्रोग्राम ही नहीं किया। थे ना। मैंने तो कल प्रोग्राम ही नहीं किया। जी मैंने तो कल प्रोग्राम ही नहीं किया। नहीं शेर भाई आए थे ना आपके पास फर्स्ट टाइम, उसको भी मैंने कॉल की थी, शेर भैया को भी। नहीं, आप कह रहे थे कि कल आपने प्रोग्राम किया, तो मैंने तो प्रोग्राम ही नहीं किया कल। नहीं मैंने प्रोग्राम का नहीं कह रहा। अच्छा, ये सवाल नहीं है प्रोग्राम में, ठीक है? आप ऐसा करें कि प्रोग्राम में सवाल जो है वो सुन के फिर कॉल कर लें, ठीक है? ओ नहीं मैं ये प्रोग्राम आपका मैं सुन रहा हूँ, आप गुस्सा भी कह रहे हो, आप जितना भी कह रहे हो साहब मैंने सुना है आपका। नहीं तो फिर आपको क्यों नहीं पता कि मैंने क्या पूछा प्रोग्राम में? तो गुस्से का नहीं कहा आपने? मैंने तो ये पूछा ही नहीं है गुस्से का। नहीं वो गुस्सा आपको ज्यादा आता है। किसने कहा है मुझे गुस्सा ज्यादा आता है? मैंने तो प्रोग्राम में बात ही नहीं की कि मुझे गुस्सा ज्यादा आता है। मैं आपका नहीं कह रहा। मैं भैया इसलिए कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि जो ज्यादा गुस्सा करते हैं, इसके बारे में आपको कह रहा हूँ। नहीं तो मैंने इसके बारे में पूछा ही नहीं है ना मेरे भाई इमरान भाई, आप सवाल सुने ना। मैंने तकरीबन अभी ओ भैया अभी 1-10 हो गए, मैंने 50 बार सवाल रिपीट किया, आपने फिर भी नहीं सुना। सर आपने कहा है ना, आपके जहन में नहीं आ रहा। जो देखें, आप जो बात कर रहे हैं ना वो सवाल नहीं है प्रोग्राम। कोई बात करनी है जल्दी कर ले, मैं फिर कॉल बंद कर रहा हूँ। चलो ठीक है, खुदा अल्लाह हाफिज़। और राइट जी, मैंने ये सवाल नहीं पूछा, वो तो जनरल बात कर रहा था। वो दूसरे भाई ने बात की थी कि मुझे गुस्सा आ जाता है, तो उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। तो मैंने जो आपसे पूछा, मैंने ये पूछा है कि आपकी कोई ऐसी बात जिस पे आप खुद सोचते हो कि मैं ऐसा क्यों हूँ, ठीक है? अभी आप सोचेंगे ना, खुद सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों हूँ। और उस पे तेरा और उस पे तेरा मुस्कुराना, मर जाऊंगा हो जाने जाना, मर जाऊंगा जालिम नजरों से, तुम ना मुझको देखो, मर जाऊंगा हो जाने जाना, मर जाऊंगा। अच्छा जी, रोज़ीना शेख हमारे साथ पार्टिसिपेट करिए। आपने क्या शो अच्छा, मैं सेंसिटिव बहुत हूँ, मैं ऐसी क्यों हूँ? इस वजह से मुझे स्ट्रेस और डिप्रेशन हो जाता है। सेंसिटिव मतलब आपको कोई डांट भी दे तो आप फिर रो पड़ती होंगी। अगर कोई आपको डांट दे हल्का सा, फिर आप जो है मूड ऑफ हो जाता होगा, आपका कोई काम करने को दिल नहीं करता होगा, ऐसा ही है ना? और आप इस बात पे डिप्रेशन में चली जाती हैं। ओहो, अच्छा, फिर ऐसे कैसे बनेगा? लाइफ में तो बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, फिर उसमें तो फिर मतलब कि अगर आप डिप्रेशन में चलेंगी तो फिर वो सारे काम कैसे होंगे ज़िंदगी में? आगे वही लोग बढ़ते हैं जो सेंसिटिव अगर हैं भी, वो शो ना करें। अच्छा, आयशा कह रही है नेक्स्ट शो में